बिहार में आने वाले समय में हवाई सेवा को नए पंख लगने वाले हैं। राज्य को इसी साल चौथा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। नीतीश सरकार का दावा है कि पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया से जल्द ही विमान उड़ने लगेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम अभी चल रहा है। इसके शुरू होने के बाद सीमांचल क्षेत्र सीधे तौर देश भर से हवाई सेवा से जुड़ जाएगा। पश्चिम बंगाल और नेपाल तक के लोगों को भी इससे सुविधा होगी। बिहार विधानसभा में 3 मार्च को बजट भाषण के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि पूर्णिया हवाई अड्डा से अगले 3 महीने में विमान उड़ान भरने लगेंगे, यानी कि जून-जुलाई 2025 से यहां से विमानों का संचालन शुरू होने की संभावना है। हालांकि अभी पूर्णिया एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन और अन्य सुविधाएं विकसित करने का काम बाकी है। एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण का मामला भी चर्चा में है। हाल ही में जमीन के रैयतों को बिना जमीन का मुआवजा दिए जमीन कब्जा करने पहुंची सरकार को किसानों ने खदेड़ दिया है। जबरन मक्का की फसल काट कर सड़क बनाने के लिए जमीन कब्जा करने पहुंची पुलिस को रैयतों ने लाठी डंडे से खदेड़ दिया है। इसके बाद पुलिस को भी बल का प्रयोग करना पड़ा। रैयतों का आरोप है कि उन्हें जमीन का मुआवजा दिए बिना सरकार उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहती है। रैयतों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण करने के बाद मुआवजा की राशि अब तक नहीं दी गई है और मक्के की फसल को काट दिया गया है। इसी बात का आक्रोश रैयतों में है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स कैंप कर रहे हैं। इस बीच स्थानीय लोग अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बिहार दौरे में इसके शिलान्यास की मांग कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता विजय कुमार श्रीवास्तव ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नागरिक विमानन मंत्री किंजराय राम मोहन नायडू को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट पीएम पैकेज बिहार 2015 का हिस्सा है। ये सालों से उपेक्षा का शिकार रहा है। अब केंद्र और बिहार की सरकार ने इसके काम में तेजी दिखाई है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर अवार्ड हो चुका है। एप्रन, टैक्सीवेज, जीएससी रोड और अन्य कार्यों के लिए भी टेंडर अवार्ड का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा पूर्णिया एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव को नेशनल हाईवे 31 से 4 लेन सड़क के जरिए जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में जल्द ही इसका शिलान्यास कराया जाए ताकि निर्माण कार्यों में तेजी आ सके। पूर्व में जारी टेंडर के मुताबिक पूर्णिया एयरपोर्ट पर 45 करोड़ रुपए की लागत से अंतरिम टर्मिनल भवन बनाया जाना है। हालांकि फरवरी महीने में टेंडर लगभग 33 करोड़ में ही फाइनल हुआ था। टेंडर अवार्ड होने के बाद 3 से 4 महीने में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पूर्णिया हवाई अड्डा शुरू होने के बाद ये बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। अभी पटना, गया और दरभंगा से विमानों का संचालन हो रहा है। पटना के पास बिहटा में नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। पीएम मोदी अगले महीने इसका शिलान्यास कर सकते हैं। इसके अलावा नालंदा के राजगीर, पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना है। ये तीनों एयरपोर्ट बिल्कुल नए तरीके से विकसित होंगे। इसके अलावा आने वाले समय में सुपौल के बीरपुर, मधुबनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में छोटे एयरपोर्ट शुरू किए जाएंगे। यहां से छोटे 19 सीटर वाले विमानों का संचालन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट को केंद्र में रखकर पूर्णिया शहर में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के क्रम में विशनपुर धमदाहा से पूर्णिया हवाई अड्डा गोवासी तक राज्य उच्च पथ 65 का निरीक्षण कर 4 लेनिंग एवं चौड़ीकरण करने की अनुमति प्रदान की थी। बाजार मीरगंज, परोरा, बनभाग होते हुए गोवासी को जाने वाली 37 किलोमीटर लंबी सड़क की प्रस्तावित लागत 150 करोड़ रुपए है। इस मार्ग को आधुनिक तकनीक, हर मानक और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण से धमदाहा वासियों की राह आसान होगी। साथ ही धमदाहा मीरगंज होकर पूर्णिया एयरपोर्ट तक का आवागमन सुलभ होगा। इस रोड का लाभ नवगछिया, कटिहार, अररिया, मधेपुरा और सहरसा जाने वाले लोगों को भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय उच्च पथ 107 के भूटाहा मोड़ से लेकर राज्य उच्च पथ 60 तक बाईपास के निर्माण की भी सौगात दी है। प्रस्तावित बाईपास के निर्माण से नेपाल और पश्चिम बंगाल से आवागमन सुगम हो जाएगा। बाईपास के निर्माण से पूर्णिया में प्रस्तावित हवाई अड्डा तक अररिया, किशनगंज एवं अन्य क्षेत्रों से आवागमन में सुविधा के साथ समय की बचत होगी। पटना से पूर्णिया तक एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल 282 किलोमीटर की लंबाई में होना है। इसे भी एयरपोर्ट से जोड़ने की कवायद जारी है।